तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, कैसलवेनिया पर अटैक होने वाला था, इसीलिए सिटी लॉर्ड सभी इविल मास्टर्स को इकट्ठा करके उन्हें इस बारे में बताते हैं और जल्द से जल्द सिटी खाली करने के लिए कहते हैं। तो सभी इविल मास्टर सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि ये सिटी हमारा घर है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ मिलकर उन सभी का मुकाबला करेंगे। ये सुनकर सिटी लॉर्ड काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जहाँ लूफी क्वाई और मिस लीना नाश्ता कर रहे थे। लूफी क्वाई की ड्रिंक में एक पॉइजन मिला हुआ था, जिसकी वजह से लूफी क्वाई को नींद आ जाती है और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो बताता है कि मैं यहाँ का 7th इविल मास्टर हूँ। मिस लीना उस आदमी से कहती है कि तुम्हें लूफी क्वाई को अभी एंटीडोट देकर उठाना होगा, लेकिन वो मिस लीना की बात नहीं मानता। तभी हम देखते हैं कि लूफी क्वाई एक मॉन्स्टर के जैसे उठता है, तो तभी वो आदमी लूफी क्वाई के ऊपर लगे हुए ट्रैप को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से लूफी क्वाई एक केज के अंदर बंद हो जाता है। अब आगे लूफी क्वाई उस केज को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो केज काफी मजबूत होता है। मिस लीना को उस बंदे पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रखती है। मिस लीना उससे कहती है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। तभी सिटी लॉर्ड वहाँ आते हैं और वो मिस लीना को बताते हैं कि इसका नाम यान सियाओ टैंग है और तुम इसे टैंग भी बुला सकती हो। ये टैंग सेक्ट का सबसे होनहार स्टूडेंट है। इसने टैंग सेक्ट में बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, जिनको लूफी क्वाई की तरह ही स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी थी। मिस लीना उससे कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो सिटी लॉर्ड मिस लीना को बताते हैं कि मेरा नाम मू वैन है और मैंने यहाँ लूफी क्वाई को ठीक करने के लिए ही बुलाया है। तभी जाओ वहाँ आता है और वो मिस लीना से कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, सिटी लॉर्ड तो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो मिस लीना जाओ से कहती है कि गलतफहमी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें हुई है। इसके बाद मिस लीना अपनी स्वॉर्ड से उस केज को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो केज काफी मजबूत होता है। सिटी लॉर्ड मिस लीना को बताते हैं कि ये केज ब्लैक आयरन से बना है, तुम इसे अपने स्वॉर्ड या पंच से नहीं तोड़ सकती। सिटी लॉर्ड मिस लीना से कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो लूफी क्वाई के लिए ही कर रहा हूँ। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक जोरदार आवाज आती है। वो लोग उस ओर देखते हैं तो लूफी क्वाई ने केज के एक हिस्से को अपने हाथ से मोड़ दिया था। ये देखकर सिटी लॉर्ड से काफी प्रभावित होते हैं। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि सच में ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना ये अभी है। सिटी लॉर्ड मिस लीना से कहता है कि आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने लूफी क्वाई के जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है, यहाँ तक कि लगभग मैं उनके हाथों से मरते मरते बचा हूँ। तो मिस लीना कहते हैं कि उसका लूफी क्वाई से क्या लेना देना। सिटी लॉर्ड बताते हैं कि उन लोगों ने भी लूफी क्वाई की तरह ही मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। तो मिस लीना कहती है कि ये सब फेरी बुक की वजह से है। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तुम सही हो, फेरी बुक की वजह से ही लूफी क्वाई एक घोस्ट जैसा बिहेव करता है। इसके बाद सिटी लॉर्ड मिस लीना को बताते हैं कि इस चीज की शुरुआत दक्षिणी चीन सागर तट से हुई थी, जब वहाँ अचानक बादलों के बीच एक आइलैंड दिखाई देने लगा। पहले लोगों को लगा कि वो सिर्फ एक भ्रम है, इसीलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आइलैंड धीरे धीरे करके करीब आ रहा था। वो आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत था, इसीलिए लोगों ने उसे फेरीलैंड नाम दिया। एक दिन वो आइलैंड अचानक दक्षिणी तट से जा मिला। उस आइलैंड से कुछ गोरे लोग नीचे आए जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। दक्षिणी तट के लोग उनके ऑरा और प्रतिभा को देखकर उनको भगवान का दूत मानने लगे। उन सभी लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। उनसे खुश होकर उन सभी लोगों ने उनको अपने बारे में बताया। वो सभी यिंग सेट के लोग थे और उनके पास एक विशेष तरह की मार्शल आर्ट थी, जिसे हम फेरी मार्शल आर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सुनकर मिस लीना बोलती है कि कहीं वो आइलैंड 5 फेरी आइलैंड में से एक तो नहीं। तो सिटी लॉर्ड मिस लीना से बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, ये वही आइलैंड था। और ऐसा कहा जाता है कि जब दक्षिण तट के लोगों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने वहाँ पर काफी तबाही मचा दी। शांत रहने वाले वो लोग अब बेवजह ही लोगों को मारने लगे थे। सुहान ही वो पहले व्यक्ति था जिसको इनके इतने भयानक सच के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने गुप्त तरीके से पूरी दुनिया के लाइट मास्टर को इकट्ठा किया और उनके साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन सभी लोगों ने ये तय किया कि वो दक्षिणी सागर तट पर जाएंगे और उन लोगों का मुकाबला करेंगे। उस समय मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, लेकिन पहले ही युद्ध के दौरान मैं उस मैच में बहुत बुरी तरह हार गया। जिसके बाद सुहान ने अकेडमी के एक मास्टर के लिए एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने दक्षिण सागर पे हो रही लड़ाई के बारे में सब कुछ बताया। जब वो लेटर अकेडमी के टीचर्स ने देखा तो वहाँ से टियान सिफू डाउजुन और तियान यू सेक्ट से नैनकोंग याहुआ, जो कि मिस लीना की मदर हैं, लोगों की मदद करने के लिए दक्षिण सागर तट पर पहुँचे। उनके बिना शायद हम इस युद्ध को कभी जीत ही नहीं पाते। इधर मिस लीना और सिटी लॉर्ड बात कर रहे थे, वहीं लूफी क्वाई अपना पूरा दम लगाकर केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सिटी लॉर्ड लूफी क्वाई को देखते हैं और वो टैन से कहते हैं क्या तुम कुछ नहीं करने वाले। तो टैन कहता है ऑफ कोर्स, मैं काफी समय से इसी का वेट कर रहा था। इसके बाद टैन एक निडल को लूफी क्वाई की ओर फेंकता है, लेकिन लूफी क्वाई उस निडल को देख लेता है और उससे बचने की कोशिश करता है, जिस बीच वो निडल लूफी क्वाई के गाल पर घाव कर देती है। इसकी वजह से लूफी क्वाई को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो केज पर और जोर जोर से मारना लगता है।
टैन जाओ को देखता है और उससे कहता है क्या तुम लूफी क्वाई के लिए मेरी मदद नहीं करोगे? मेरी नीडल जो कि उसके केज में फंसी है उसे निकाल कर लाओ। टैन जाओ को अपना बॉक्स देता है तो जाओ उसका बॉक्स लेकर लूफी क्वाई की ओर बढ़ने लगता है। मिस लीना सिटी लॉर्ड से पूछती है कि आखिरकार उस लड़ाई के बाद क्या हुआ था। तो सिटी लॉर्ड मिस लीना से कहता है कि जल्दी किस बात की है, हम लोग आराम से इस बारे में बात करेंगे। और वो कहता है कि यंग मास्टर लूफी क्वाई काफी थक चुके हैं, इसीलिए उन्हें एक अच्छी नींद की जरूरत है। और तभी जाते हुए सिटी लॉर्ड टैन को देखते हैं। टैन सिटी लॉर्ड को ग्रीट करता है, जिसके बाद वो लूफी क्वाई की ओर अपनी दूसरी नीडल फेंकता है। लूफी क्वाई उसकी नीडल को अपने हाथ में पकड़ लेता है और गुस्से में उस नीडल को कुचलने लगता है, जिसकी वजह से वो नीडल लूफी क्वाई के हाथ में फट जाती है। उसके अंदर से एक स्मोक निकलता है जिसे सूंघते ही लूफी क्वाई बेहोश हो जाता है। लीना लूफी क्वाई के पास भागते हुए आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? लेकिन तब तक लूफी क्वाई सो चुका था। जाओ जल्दी से उस केज को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो केज बीच में ही अटक जाता है। लीना उसकी ओर देखती है तो जाओ उस स्विच पर पैर मारता है, जिसकी वजह से वो केज पूरा हट जाता है। केज हटते ही मिस लीना लूफी क्वाई के पास जाकर उसे चेक करती है तो वो देखती है कि लूफी क्वाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सो रहा है। इसके बाद हमारा सीन नाइट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम ड्रैगन विन और उस मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे। अभी उनके पास व्हाइट क्रेन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आता है जो कि देखने से बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं लग रहे थे। वो तीनों ड्रैगन विन के सामने जाकर खड़े होते हैं और ड्रैगन विन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसमें पहला वाला बताता है कि मैं ओरिएंटल होम से ओरिएंटल क्लाउड हूँ। दूसरा बताता है कि मैं लू फैमिली से लू तियांगसी हूँ और तीसरा वांग फैमिली से वान रैक्सू। ये तीनों ही अपनी अपनी फैमिली के मोस्ट पावरफुल मास्टर्स हैं। वो तीनों ड्रैगन विन को ग्रीट करते हैं तो ड्रैगन विन उन लोगों को बैठने के लिए कहता है। ड्रैगन विन कहता है कि अभी फोर्थ फैमिली से कोई नहीं आया है, हमें उसका इंतजार करना होगा। तो तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी फैमिली से कोई आता है या नहीं, वैसे भी वो लोग किसी काम के नहीं है। लेकिन तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। वो बताता है कि मैं जी फैमिली से जिंग जिया हूँ और वो ड्रैगन विन को ग्रीट करता है। तभी एक आदमी उसको देखकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो जिंग जिया उस आदमी से पूछता है कि मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता। वो दोनों यहाँ बहस करने लगते हैं तो ड्रैगन विन उन दोनों को कहता है कि क्या आप लोग शांत रह सकते हैं? अभी हम सब यहाँ पर एक काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ समय के लिए अपनी शिकायतों को भूल जाइए। काम पूरा होने के बाद आप लोग खुद अपने मामले को सुलझा सकते हैं। ड्रैगन विन की बात सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और अलग अलग जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ तियानसुई विला से सेकंड हॉल मास्टर आता है। वो वहाँ पर सभी लोगों को बैठा देखकर सोचता है कि लगता है आज यहाँ जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। इसके बाद वो तीनों मेजर सेट को देखता है और बोलता है कि मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो ड्रैगन विन को देखकर उसको भी ग्रीट करता है। ड्रैगन विन भी उसको ग्रीट करता है। इसके बाद ड्रैगन विन कहता है क्या तियानसु तांग से अभी तक कोई नहीं आया? लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जो ड्रैगन विन को ग्रीट करता है और वो कहता है कि तियानसु तांग के लोग भी पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो बंदा बाकी मेजर सेट के लोगों को भी ग्रीट करता है। तभी वहाँ पर एक सोल्जर भागता हुआ आता है और वो ड्रैगन विन को बताता है कि सामने से एक बहुत बड़ी टीम हमारी ओर अप्रोच कर रही है। वो ड्रैगन विन से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। वो आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ था और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही है।